एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और हायर क्लास के लिए इसको बैकबोन बोला जाता है, जिसको इंटरमीडिएट में मतलब आईएससी में सबसे लॉन्ग चैप्टर में माना जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो क्लास 10 प्लस जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी लगभग क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो उसका हम लोग आज कुछ फंडामेंटल देखने जा रहे हैं। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे इसका आगे का यूज भी, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले जो इसका फंडामेंटल चीज होता है ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग के लिए क्या चाहिए, ये सब चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज हम लोग कितना पढ़े हैं, तो कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर 3 हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं। एक न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर होता है। दूसरा होता है भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग बाकी 5 पे नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, त्रिकोणमिति के लिए जो फंडामेंटल चीज है, हमको जो नेसेसरी चीज है, जिस तरह एक घर के लिए, घर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, ईंटा होता है। उसी तरह त्रिकोणमिति का जो फंडामेंटल चीज है वो सबसे फंडामेंटल चीज क्या है, मेरा एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज परिभाषा से क्या क्लियर होता है कि समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है, कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या है, मेरा ए बी सी एक त्रिभुज लिए हैं, इसका कोण भी क्या है, इस सिंबल का मतलब यहाँ पर ही 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या देख लिए कि अगर हमको त्रिकोणमिति को समझना है तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। बिना समकोण त्रिभुज के समझे हुए हम त्रिकोणमिति को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग इसमें इसलिए लेते हैं कि हमको कोई एक ही खास चीज के बारे में बताता है, इसीलिए त्रिकोणमिति को हम लोग त्रिकोणमिति के लिए समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो वो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो समकोण त्रिभुज जिस पर खड़ा होता है, यानी कि त्रिभुज जिस पर खड़ा होती है उस भुज को क्या बोला जाता है, इसको आधार। इसको क्या बोला जाता है, आधार, यानी कि बेस जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम होता है बी। ठीक है, उसके बाद जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उस भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाता है, फर्स्ट लेटर पी। नेक्स्ट क्या होता है, जो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में एक जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण, जिसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। इसका शॉर्ट नेम फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच। ठीक है, और इस त्रिभुज का सबसे जो बोले थे इसलिए इसको लिया जाता है, इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। पाइथागोरस प्रमेय को ही फॉलो करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो दूसरा त्रिभुज हमको ये चीज प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। ये समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए इस त्रिभुज को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इंक्लूड करते हैं, या इसका इंपोर्टेंस ट्रिगोनोमेट्री में होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि पी एच और बी के बारे में जान गए। तो बी क्या होता है कि जिस रेखा पर, जिस भुजा पर कोई समकोण त्रिभुज खड़ा रहता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग पैर के बल पर खड़ा होते हैं तो पैर हम लोग के लिए क्या है, आधार है। और आधार के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, तो पी बी एच हम लोग समझ गए कि समकोण त्रिभुज में हमको 3 चीज, जब समकोण त्रिभुज पढ़ लिए तो उसमें हमको 3 चीज क्या मिल गया, तो एक पी, एक एच, एक बी। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है कि हम पी कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे और एच कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति होता है यानी कि एलिमेंट, इसका 6 होता है। तो साइन थीटा, 6 एलिमेंट में क्या होता है, इसका निष्पत्ति, तो एक होता है साइन थीटा, नेक्स्ट होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। ठीक है, अब
6 को हम लोग 3 को पढ़ लिए, तो 3 क्या होता है, बाकी 3 इसका रिवर्स होता है, मतलब वैल्यू निकालने के समय इसको हम लोग रिवर्स वाला समझ में आएगा कि रिवर्स कैसे होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि ये 3 हम अगर इसका वैल्यू किसी तरह निकालेंगे तो अगला 3 का वैल्यू उसका सिर्फ उल्टा कर देना है, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पी बी एच 3 का हमको चीज मिल गया, पी बी एच, तो इसका फॉर्मूला हम इस निष्पत्ति में किस तरह उपयोग करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। अब हम लोग जो बोलते हैं इसका रिवर्स, तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हमको अगर 3 को याद रहेगा तो बाकी 3 हम आसान से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा पी बटे एच, इसका उल्टा क्या बोले, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो ई क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। ये होता है बी अपॉन एच, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ये क्या होता है, पी अपॉन बी, ये हो गया बी अपॉन बी। ठीक है, अब जब हम देख लिए इसका ई रिवर्स होता है वैल्यू निकालने के क्रम में, तो इसका रिवर्स का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड फॉर्मूला मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम अगर दूसरा फॉर्मूला हमको निकालना चाहेंगे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा निकालना है तो 1 अपॉन कॉट थीटा। उसी तरह अगर हमको कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा ये चल जाएगा इसके नीचे, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा निकालना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा निकालना है तो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो हम लोग एक आध को जान लेंगे तो बाकी हम मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं इसका वैल्यू, जो बुक में हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है उसके हिसाब से। तो सपोज मेरा ये दिया हुआ है एक कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ये वाला, तो ए बी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू इतना 3 अपॉन 5 दिया है, तो हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, तो कोस थीटा। अन्य का मतलब जब बाकी रेस्ट मेरा बचा हुआ है, तो एक दिया हुआ है, बाकी हमको कितना निकालना है 5, तो साइन थीटा कोस थीटा हो गया, फिर टेन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग थोड़ा देर पहले पढ़ लिए। तो क्या कोस थीटा का क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन थीटा का तो पी अपॉन बी, कोसेक क्या हो जाएगा, एच बटे पी, ये हो जाएगा एच बटे बी, और ये हो जाएगा बी अपॉन बी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 अपॉन 5। तो हम क्या कर लेंगे, हम लोग जो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी पढ़ लेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े कि पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो पी का वैल्यू मेरा कितना हो गया इसके हिसाब से, पी इक्वल टू 3, और एच इक्वल टू कितना है मेरा 5। ठीक है, इसके साथ इसका वैल्यू मैच कर दिया, इसके साथ इसका वैल्यू मैच कर दिया, तो पी मेरा 3 आ गया, एच मेरा 5 आ गया। तो जो कि हमको समकोण त्रिभुज में 3 चीज देता है, पी बी और एच, तो मेरा अभी क्या फाइंड करना है, तो बी फाइंड करना है। अगर बी का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो सबका वैल्यू खाली उसके हिसाब से हमको पुट कर देना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बी। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम लोग अभी क्या बोले, पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला में होता है। हमको क्या चाहिए, बी, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू
हमको क्या करना है, सीधा सीधी एच स्क्वायर इसको इधर ले आना है माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। खाली हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको बी चाहिए। तो इसको रखने से इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, तो ये मेरा बी का फॉर्मूला आ गया। अब हम देख लेते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही इसी फॉर्मूला से, तो एच स्क्वायर खाली बी स्क्वायर को इधर ले आना है, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब हमको चूंकि सिर्फ पी चाहिए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इधर रूट हो जाएगा, इधर पी बच जाएगा। ठीक है, ये था मेरा फॉर्मूला। अब हम लोग का निकालना है, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मेरा कितना है, तो एच मेरा है 5, 5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मेरा 25 माइनस 9 हो गया मेरा 16। दैट मीन्स 16 का रूट कितना आता है 4। तो मेरा b इक्वल टू कितना निकल गया, b इक्वल टू 4 निकल गया। अब हमको क्या करना है, खाली इसका वैल्यू पुट करना है। b का वैल्यू कितना आया तो 4, h का वैल्यू कितना है 5, p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू कितना है 5, p का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 5। अब इसको उलट देना है सेक, तो cos का उल्टा, तो cos का उल्टा कितना 4/5, तो हो जाएगा 5/4। tan का वैल्यू कितना आया, tan का उल्टा कौट होता है 3/4, तो हो जाएगा 4/3। मेरा बाकी सब निष्पत्ति निकल गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। कोण B समकोण है। और AB कितना दिया हुआ है, AB इक्वल टू दिया हुआ है 24, BC इक्वल टू दिया है 7। तो निकालना है, ए नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A और कॉस A। बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है साइन C और कॉस C। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। तो चूंकि मेरा क्या दिया हुआ है, इसको P बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, इसको H बोला जाता है। तो मेरा H अभी निकाला नहीं हुआ है। H अगर निकल जाएगा तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो हमको क्या क्या पता है, P और B, तो हमको क्या निकालना है, तो H निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। पाइथागोरस फॉर्म में H निकालना है, तो इसको रूट हट इसको हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू कितना है तो 24 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो हो गया 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और ये हो जाएगा 49। तो हो गया मेरा 6 to 5। तो 6 to 5 का स्क्वायर रूट कितना आता है 25। तो एच मेरा कितना आ गया 25। अब हमको ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा की जगह मेरा ए दिया हुआ है, तो साइन ए का फॉर्मूला हो गया P/H, और कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा B/H। तो P/H का P मेरा कितना है 24 अपॉन H कितना है, H आ गया 25। B मेरा कितना है 7, H कितना है 25। तो मेरा एक नंबर का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट हमको देखना है साइन C और है कॉस, साइन C और क्या दिया हुआ है कॉस C। अब क्या है मेरा थीटा की जगह कितना क्या है C, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमको एंगल थोड़ा सर्च करना पड़ता है कि साइन C, तो साइन C के सामने वाला को हम लोग क्या मानते हैं P मानते हैं, C के सामने वाला को ही क्या माना जाता है P माना जाता है। तो C है
सी के सामने वाला पी, यानी कि पी का वैल्यू जो वही है जो पी का है, इसका मतलब 24। और एच कौन हो जाएगा, एच मेरा है 25। अब cos सी, तो cos सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, b अपॉन एच। अब देखना है हमको b, तो c के सामने वाला क्या बोला जाता है p, तो इसका b कितना है 7 cos b, तो b के सामने वाला को p बोला जाता है, b के सामने वाला को p माना, इसको p माना जाता है, b के सामने वाला को p माना जाता है। तो p मेरा क्या हो गया 25 और एच क्या हो जाएगा तब साइन सी cos सी, तो cos सी का हो जाएगा b अपॉन एच, तो p ये हो गया मेरा, e हो जाएगा b, तो ये हो गया 7 अपॉन 25। ये था मेरा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट टाइप का कुछ जो क्वेश्चन है मेरे पास, 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और sec a निकालो। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसके सामने लिख देंगे, तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan का p/b हो जाएगा b अपॉन p, यानी कि b का वैल्यू 8, p का वैल्यू 15। हमको क्या निकालना है h, तो इसका फॉर्मूला अभी निकालते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है √p² प्लस b², तो p कितना है मेरा, p है मेरा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8 का स्क्वायर, तो 15 का कितना हो जाता है 225 और 8 का 64, हो गया 982। तो 279 हमको इसको रूट निकालना है, तो 289 का स्क्वायर रूट 111892, 7 7 जा 49, 7 जा 49 4 18, यानी कि 17। तो एच मेरा कितना आ गया 17। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा की जगह ए है तो p अपॉन एच, तो p का वैल्यू 15 और h का वैल्यू 17। सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है cos का, b बटे h, तो हो जाएगा h बटे b। h मेरा कितना है 17, b मेरा कितना है तो 8, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। के बाद कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इस फॉर्मूला पे डिपेंड क्वेश्चन रहेगा मेरा। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन में क्या रहेगा, इवेलुएट। क्वेश्चन क्या रहता है, इवेलुएट, यानी कि मान निकालें।
मान निकालें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जनरली हमेशा ऐसा रहेगा, साइन 51 डिग्री बटे कॉस 49 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, चाहे वो रेसिप्रोकल में रहे, चाहे प्लस में रहे या मल्टीप्लाई में रहे, वो हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री का सम में रहेगा। यानी कि जिसको हम लोग पूरा कोण जैसे पढ़ते हैं कि दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, उसी तरह हम लोग ऊपर नीचे हो चाहे एक लाइन में हो, क्या देता है हमको, वो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री में देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक को चेंज कर देते हैं। तो साइन हमको क्या करना है, 51 डिग्री बचाना है, तो हम लोग 90 में कितना माइनस कर देंगे कि मेरा 51 बचेगा, तो 90 में 39। क्या करना है, इसको फॉर्मूला में बिठाने के लिए अगर हम 90 में 39 माइनस करेंगे तो ही मेरा 51 नहीं बचेगा, लेकिन हम इसको ऐसा इसलिए तोड़ दिए कि मेरा ये फॉर्मूला में सेट हो जाता है। ठीक है, अब आ गया कॉस, नीचे जो है उसको ऐसे ही रहने देना है 39। अब हम लोग इसको तोड़ दिए तो मेरा एक फॉर्मूला में आ गया कि साइन 90 माइनस 39, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है, 39, अपन नीचे कितना है, कॉस 39, कट गया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि अगर 51 को हम बचाना है तो हमको किसमें बचाए, माइनस करके बचाए हैं, तो 90 में माइनस करके, और जैसे ही हमको 19 में उसको माइनस करके 51 बचाने वाला फॉर्मूला जो लिखते हैं वो जैसे ही करते हैं तो मेरा इस फॉर्मूला में सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इसका सॉल्यूशन करने में मदद मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वही रहेगा, इवेलुएट मान निकालना है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको इवेलुएट नहीं करना है, इसको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग जैसे अभी देख रहे थे कि हम क्या बोले थे कि कभी भी आएगा तो 90 का सप्लीमेंट्री में आएगा, तो 48 के साथ हम किसको ऐड करेंगे, 90 होगा 22 को, तो इसको एक साथ लिख लेंगे 10 48 इंटू 10 42 इंटू में तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, ये हम लेक्चर लेके चल रहे हैं। तो अब क्या करना है, हम क्या बोले थे, अगर ये 9 का सप्लीमेंट्री में रहेगा तो उसको एक को चेंज कर देना है, तो 10 90 माइनस 90 में हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 48 मेरा बचना चाहिए, तो 90 में कितना करेंगे, 42 माइनस कर दिए इंटू 10 42 यहाँ पर मेरा बचा हुआ है। फिर यहाँ पर इसमें से एक को चेंज कर देंगे, तो 10 23 मेरा बचना चाहिए, तो 90 में कितना माइनस करेंगे, 23 बचेगा, तो 67 इंटू 10 67। ठीक है, तो अब 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है मेरा कॉट थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। ठीक है, इंटू 10 90 माइनस थीटा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब कॉट को हम क्या बोलते हैं कि 1/10 हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 10 थीटा, हम लोग का देखे थे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, तो 10 थीटा का कितना है 42 इंटू 10 42। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा मेरा 1/10
67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, टेन टेन कट गया, टेन टेन कट गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया मेरा 1 इंटू 1, तो हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो इसका क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट टाइप इसका जो क्वेश्चन रहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है मेरा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। हमको क्या लिखाना है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। हम लोग क्या लेके चलेंगे LHS। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 90 का सप्लीमेंट्री है, यानी कि 38 और 52 को मिला देंगे 90 हो जाएगा, 38 और 52 को मिला देंगे तो 98 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें से क्या बोलेंगे, किसी एगो को ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, किसी एगो को चेंज कर दिया जाता है 90 के साथ माइनस करके। तो cos 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे, माइनस 38 बचेगा तो 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 90 में कितना घटाएंगे, मेरा 52 बचेगा तो माइनस 38। ठीक है। अच्छा इसको चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा कितना है 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। इसमें भी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 52 cos 52, इसमें भी साइन 52 cos 52, तो सीधा सीधी मेरा कैंसिल हो जाएगा यहीं पर, ये मेरा हो गया 0 इक्वल टू RHS। ठीक है। तो ये था मेरा ट्रिगोनोमेट्री का फंडामेंटल चीज, जो हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ लिए उसके हिसाब से इसका हम लोग इवेल्यूएट भी निकालना, इसे किस तरह मान निकाला जाता है, चाहे उसे किस तरह प्रूफ किया जाता है, उसको खंडों में तोड़कर 90 का सप्लीमेंट्री में तोड़कर। तो ये था हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का आज का पहला क्लास।